हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएन टैरो कार्ड रीडिंग। और मैं हूं सौम्या। और देखते हैं आज क्या फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ठीक है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही रीडिंग करती हूं मैं। तो देखते हैं कि आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है एंड क्या सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की एंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए माय डियर व्यूवर्स, क्योंकि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी जो न्यू रीडिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी। एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरे से लोगों की बात होती है तब लोग मुझसे यही कहते हैं मैम नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिलता है। मैं सबसे यही कहती हूँ नोटिफिकेशन जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता। आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, एंड उसी समय मिलेगा मतलब। चलिए ठीक है, अभी देख लेती हूँ मैं कौन कौन से टैरो कार्ड आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। ओ ये तो बहुत ज़्यादा आपको ना मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहे हैं, कुछ अपनी गलती के एहसास भी हो रहा है उनको। एंड बहुत एक एनर्जीज होती है ना सैड सैड वाली, वो वाली एनर्जीज आ रही है। चलिए मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है डियर गाइस, आपके साथ मैच हो भी सकती है, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं भी हो सकती है। दोनों चीज़ें, ये चीज़ आपको देखनी है मैच हो रही है कि नहीं। मैं टाइमलेस बनाने वाली हूँ इसको, जब भी मिलेगी आपको आप वहीं से देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओह आपके पर्सन का तो दिल टूट गया है। ओके, दिल टूट गया है, ऐसी एनर्जीज आ रही है ना मुझे कि आपके पर्सन जैसे बोल रहे हैं ना, क्योंकि कार्ड से मुझे दिख रहा है ऐसा कि कभी हमने सोचा नहीं था कि इतना दूर आ जाएंगे और आज इतना दूर हो गए। एनर्जीज ना यहाँ पर ना फर्स्ट में हमारे पास नाइट ऑफ बैंड्स है, देख रहे हो। ये एनर्जीज पता है क्या है, ये एनर्जीज बोल रही है कि आपके पर्सन जो है ना इस टाइम पर अंदर ही अंदर ना डिसीजन ले रहे हैं। बहुत एक होता है ना लास्ट डिसीजन, एक फाइनल डिसीजन, मुझे वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत अपसेट भी हैं, बहुत दुखी भी हैं। अच्छा दूसरी चीज़, ये इंसान के साथ आपका रिलेशन था तो पास्ट में बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि एनर्जीज मुझे ना यहाँ पर यही कह रही है कि रिलेशन तो आपका अच्छा था, लेकिन आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो बीच में ना जो डिस्टर्बेंस हुआ ना आपके रिलेशन में, थर्ड पर्सन की वजह से हुआ या जिसकी वजह से भी हुआ ना, वो चीज़ें ना अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। मतलब इतना प्यार आप लोगों में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद ही बिना किसी आप दोनों बिना ही बात, शायद ही आप बिना बात किए रह पाते हो। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, बात करना तो दूर, जहाँ तक मुझे दिख रहा है हाय हेलो भी नहीं होती है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि ब्लॉक कम्युनिकेशन हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। ये इंसान बहुत दूर से आपके साथ रिलेशन रख रहा हो, मे बी आपका रिलेशन तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हर तरीके से रिलेशन था, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूत रिलेशन दिखाई दे रहा है। आप दोनों, ये भी हो सकता है कि मैरिड पार्टनर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका केवल रिलेशनशिप हो, आप अलग अलग जगह मैरिड हो, या फिर आपका एक ऐसा रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शादी करने वाले हो जल्दी। क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज के हिसाब से मैं अगर देखूं तो कहीं ना कहीं आपकी बात शादी पर जा रही है, मुझे ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है कि शादी पर जा रही है, या फिर आप दोनों शादीशुदा हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज मैरिज पर जा रही है। तो क्योंकि ये इंसान जो है ना अब आपके बिना ना ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि अब ना आपके बिना रह नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़, अगर इंसान जिस पर्सन की बात मैं कर रही हूँ या फिर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, इसकी एनर्जीज के हिसाब से ये कुछ बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना चीज़ों को सोच रहा है अंदर ही अंदर ना, लेकिन किसी भी चीज़ में ये भी हो सकता है कि आपको क्लियरिटी ना मिल रही हो, इनसे आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही हो। लेकिन ये इंसान आपको आज भी बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जीज के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा आपके टच में है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन में, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कम्युनिकेशन आपका हो सकता है इनके साथ। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, लेकिन इस इंसान को परवाह बहुत ज़्यादा है आपकी। बहुत दूर हो सकता है कि आप इनसे रहते हो या आपसे बहुत दूर रहते हो। थर्ड पर्सन की मेन रोल मुझे यहाँ पर ना थर्ड पर्सन का दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ रिलेशन को इन्होंने ना तोड़ लिया, या फिर
किसी थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, वो थर्ड पर्सन को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी हो, ऐसी एनर्जीज आ रही है। या फिर वो थर्ड पर्सन इनके पीछे पड़ा हो कि भाई तुम मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, या फिर उसका बर्डन इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गया हो। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर बर्डन दिखाई दे रहा है, बर्डन भी ना अच्छा खासा बर्डन दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो एक तो इनके साथ झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करती है, मतलब बहुत झगड़ा करती है, और ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता। पहले चीज़ तो मैं आपसे यही क्लियर कर दूँ यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने आपको क्लियरिटी दी है कि नहीं दी आई डोंट नो, क्योंकि लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियरिटी दे रही हूँ। क्योंकि ये इंसान का क्या है कि ये आपके लिए इसकी फीलिंग्स ट्रू हैं, मतलब ट्रू फीलिंग्स हैं। दूसरी चीज़, आप अभी डिस्टेंस में हैं, लेकिन इनको परवाह बहुत ज़्यादा है आपकी। थर्ड पार्टी के साथ इनका झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मुझे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत 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 झगड़ा करती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई एक ऐसी कंडीशन भी मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से ये इंसान थर्ड पार्टी के करीब जा रहा है। क्योंकि हो सकता है इसका कोई अपना निजी स्वार्थ हो, ये भी हो सकता है इस इंसान का, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कोई एक ऐसा स्वार्थ, कोई मकसद हो बहुत ही ज़्यादा, जो इस इंसान को कंट्रोल में करने में लगी हुई है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इसको अपनी तरफ कंट्रोल में करने पर लगी हुई है, लेकिन ये इंसान जो है ना, वो इस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। मतलब आपका पर्सन ये नहीं समझ पा रहा है कि आप उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जबकि उसका रिलेशन आपके साथ इतना ज़्यादा अच्छा था और पूरी तरीके से आप दोनों अपने रिलेशन में सेटिस्फाई थे। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों में तो दिखाई दे रहा है कि मैरिज को लेकर पूरी तरीके से बातें हो चुकी थी और यहाँ तक मैरिज की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन एंड टाइम पर आपके पर्सन का मन बदल गया। मतलब वो कमिटमेंट देने के नाम पर जब आया तो थर्ड पार्टी का दबाव उसके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से वो आपसे दूर चला गया। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ और लग रही है कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो वो वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब थर्ड पार्टी से लड़के झगड़ के कह लो, या फिर ये कह लो कि वो उनकी बातों को उन्हें समझा के बुझा के या फिर उनको मना के, क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज के हिसाब से ये हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन को देखकर आपके पास वापस आने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बॉटम ऑफ कार्ड देख लेती हूँ, और बॉटम ऑफ कार्ड देख लीजिए आप भी, कितना 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 खूबसूरत है। जजमेंट का कार्ड है। देखिए, कुछ लोगों में तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि दिल पूरी तरीके से टूट चुके हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के, क्योंकि मेरे पास 3 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन ने पूरी तरीके से आपके लिए लॉयल्टी दिखाई, रिलेशन रखा, लेकिन कमिटमेंट के नाम पर वो पूरी तरीके से आगे चले गए। मैरिज भी हो गई होगी, ये भी हो सकता है। आपके साथ पूरी तरीके से उन्होंने ऐसे एनर्जीज में आए हों जिसमें आपको बहुत गंदा भी लगा हो कि मतलब इस इंसान ने मेरे साथ रिलेशन रखा, मुझे इतना ज़्यादा आपने कंट्रोल में किया, हमने बहुत ज़्यादा एक दूसरे की सपोर्ट किया किया, लेकिन ये इंसान जब कमिटमेंट का टाइम आया तो वो आगे चला गया। क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो भी है, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि ये इंसान जो है ना, वो थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज है, भाई सिचुएशन कैसी भी हुई हो, लेकिन अब ये वापस से आने की तैयारी में लगा है। मतलब थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ पर छोड़ने वाली एनर्जीज आ रही है कि मतलब थर्ड पार्टी का साथ, जैसे कि जो भी आपका पर्सन है ना, वो छोड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। देखिए, कई लोगों की मुझे यहाँ पर लग रहा है दिल टूट गए हैं, पूरी तरीके से विश्वास खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर अगर विश्वास की एनर्जीज है आपकी कि पूरी तरीके से आपको विश्वास खत्म हो गया, तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, जो कि एक इसी चीज़ को बता रहे हैं कि देखिए, जब तक आप अपनी माइंड को पॉजिटिव नहीं रखोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, ये पर्सन जो है आपका, वो कहीं ना कहीं किसी मैजिकल एनर्जीज में भी था, जिसकी वजह से सिचुएशन उसने नहीं आपकी समझी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अब कुछ बातें, एक तो उसको क्लियरिटी समझ में आ गई है, कुछ चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ गई है। दूसरी चीज़, आपका पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ। वो नहीं चाहता उसके साथ रहना, ज़बरदस्ती उसकी बातों को मान मान के उसका आपके साथ रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसका आपका जो एक रिश्ता था ना, वो मुझे यहाँ पर बहुत हद तक ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इंसान इस चीज़ को समझ गया, आपका पर्सन इस चीज़ को समझ गया कि क्या थर्ड पार्टी ने करवा दिया ये सारी चीज़ों को, उसका आपका साथ छूट गया। हो सकता है कि आप फैमिली मेम्बर्स हो या फिर आपकी मैरिज हो वो डिस्टर्ब हो गई हो, मतलब कुछ भी है, लव रिलेशनशिप हो या फिर जो भी हो, लेकिन इसने
जब आपके साथ रिश्ता रखा था तब ये पूरी तरीके से अपने रिश्ते में ईमानदार था और चीज़ों को समझता था, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी थर्ड पार्टी की आ गई कि ये उनकी बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगा और आपको जो है इसने इंपॉर्टेंस देना कम कर दिया। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अब आज ये जाके सारी चीज़ों को क्लियर कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है कि थर्ड पार्टी, एक तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है, थर्ड पार्टी ने बर्डन भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डाल दिया, इनकी ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका लाइफ में ना प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, इनका करियर भी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, इनका हेल्थ भी इशू आ गया है। दूसरी चीज़, इनको ना एक मेंटली स्ट्रेस हो गया है आपके पर्सन को। वो मेंटली स्ट्रेस क्या हो गया है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि आपके साथ इनकी प्योरिटी वाला रिलेशन था, यहाँ पर इस जगह पर देखिए प्योरिटी वाला रिलेशन था, ठीक है, आपका और उनका, और ये पूरी तरीके से लॉयल भी थे उस टाइम पर। थोड़ा सा पीछे जाइए पास्ट में, इसको क्लोज करके सिर्फ मुझे सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आप जब पास्ट में थे ना तब आपका रिलेशन में एक ट्रस्ट था, बिल्कुल था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि अगर आप कहोगे कि नहीं नहीं था, मैं बोलूँगी ट्रस्ट था, आपके रिलेशन में विश्वास भी था, आपके रिलेशन में प्यार भी था, आपके रिलेशन में केयर भी थी, सब कुछ था, मैं इस चीज़ को मान रही हूँ। लेकिन बहुत जो भी आपका पर्सन था ना, ये मिसगाइड बहुत जल्दी होता है। दूसरी चीज़, इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई कि इसने ना दुनिया की बातें मानी, आपकी बातों को इसने मानना बंद कर दिया। मतलब थर्ड पार्टी ने या तो फिर इस तरीके से बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया इसके सामने, या फिर थर्ड पार्टी की कुछ बातों में आ गया, या फिर थर्ड पार्टी का ब्लैक मेल जैसे कहते हैं ना, मतलब ज़बरदस्ती कंट्रोलिंग वाली एनर्जीज होती है ना, मतलब बहुत सारी एनर्जीज होती है कंट्रोल करने वाली एनर्जीज। अब फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बहुत लोग होते हैं इमोशनली कंट्रोल कर लेते हैं, तो हर तरह की एनर्जीज हो सकती है। क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो मैं एनर्जीज को पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं बता सकती, क्योंकि जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वही एनर्जीज को मैं बताऊंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि आपका पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की बातों में आ गया, लेकिन जब वो पूरी तरीके से वहाँ शिफ्ट हो गया, आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, तब जाके ना उसको क्लियरिटी आ रही है, तब जाके उसको समझ में आ रही है, तब जाके वो समझ पा रहा है कि इस चीज़ों को, तो अब जाके उसको होश आ रहा है और उसको अभी लग रहा है कि भाई मुझे वापस आना चाहिए आपके पास। तभी यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो हमारा नाइट ऑफ वेंट्स का है, और जो बॉटम ऑफ कार्ड था वो आपने अगर रीडिंग पूरी देखी है तो आपने देखा होगा जजमेंट कार्ड। तो कहीं ना कहीं ईश्वर तो जजमेंट करेगा, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से जजमेंट का कार्ड आया है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपके पर्सन की कि जजमेंट उसकी तरफ से आया। मतलब आपका पर्सन अब इस चीज़ को समझ रहा है कि जजमेंट जो है वो मेन आपके पर्सन को करना है, और जजमेंट जो है वो उसको करना है। क्योंकि जो भी रिश्ता आज आपका टूटा उसमें मेन चीज़ थर्ड पर्सन तो होगा ही, लेकिन आपके पर्सन की ज़्यादा मुझे इस वाले कार्ड में गलती नज़र आ रही है। क्योंकि मैं किसी को वो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं किसी एक की रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि रिलेशन जब आपका था तो चीज़ों को भी तो आपको ही समझना चाहिए ना, अपनी चीज़ों का ध्यान हमें खुद रखना चाहिए। अगर हम किसी तीसरे इंसान को अपनी किसी भी चीज़ को सौंप देंगे या फिर उस इंसान को, तो फिर वो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाएगी ना। तो ये चीज़ जो है ना वो आपके पर्सन को थोड़ा समझना चाहिए था, तो जो कि यहाँ पर मिस्टेक की, खैर जो भी चीज़ है, तभी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अब इन बातों को समझ रहा है, और उसकी जो एनर्जीज है, उसके जो बोल है वो यही है कि भाई हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दूर जाएंगे, लेकिन आज इतना दूर हो गए हैं कि अब मैं सारे बंधन तोड़कर तुम्हारे पास वापस आना चाह रहा हूँ। तो ये वर्ड जो है जो मैंने बोले, ये एनर्जीज को मैंने रिसीव किया है, तो मतलब अपनी गलती समझ रहा है वो इंसान को, अपनी गलती समझ में आ रही है। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि चलो हमें गलती तो समझ में, अगर मान लीजिए किसी की मिस्टेक है तो उसे गलती समझ में आए, तो चलिए अभी मैं कुछ करंट एनर्जीज आपके पर्सन की चेक कर लेती हूँ। और अगर आपको पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है तो आप वीडियो पर जो नंबर आ रहा है वहाँ से ले के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। एंड देखिए यहाँ पर एनर्जीज क्या आ रही है, मतलब सिचुएशन ना आपकी पर्सन की ऐसी हो गई है कि वो अब सिर्फ फ्यूचर देखता रहता है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, ना पास्ट सोचता है ना प्रेजेंट सोचता है, अब उसको फ्यूचर दिखाई देता रहता है हमेशा। अब उसको लगता है एक डर सा बैठ गया है ना आपके पर्सन के माइंड में, एक डर सा बैठ गया। अब उसको लगता है कि भाई अगर आज हम नहीं मिल पा रहे या फिर मेरा प्रेजेंट में पार्टनर नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर पूरी तरीके से हमें उनके बिना ही रहना पड़े। तो उसको डर है, एक एक अंदर से एक फीलिंग्स आती है डर वाली,
तो इस इंसान को डर है, क्योंकि इसने आपके साथ बहुत अच्छे लम्हे देखे, बहुत अच्छा रिलेशन देखा है, बहुत ही अच्छी आपकी और इसकी ज़िंदगी थी, आप लोग बहुत हैप्पी थे अपनी लाइफ में, और अब ये वापस से वो चीज़ें चाहता है। तो हार गया है, हार चुका है, ये अपने आप से हार गया है ये इंसान। ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल इसको अपने आप को समझ रहा है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। इग्नोर बहुत ज़्यादा किया होगा, आपको बहुत इग्नोर किया होगा, आपसे बात करना बंद कर दी होगी, बिहेवियर चेंज कर लिया होगा, या फिर किसी थर्ड पर्सन की को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होगा, आपके सामने थर्ड पर्सन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा होगा कि आपका दिमाग खराब हो रहा होगा। तो ये सब जो इसने किया है ना, इसका पछतावा तो हो रहा है इसको। तो यहाँ पर करंट एनर्जीज देखो इसकी कैसी आ रही है, मतलब इसको अब फ्यूचर दिख रहा है, इसको लग रहा है कि भाई फ्यूचर में जो है हम साथ में। तो यहाँ पर देखो एकदम एक ऐसे एनर्जीज में आ रहा है, एक ऐसे एनर्जीज में आपका पर्सन आ रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वो सोच समझ के अब डिसीजन एक ले रहा है पूरी तरीके से, उसको अपनी गलती का एहसास होना, पछतावा होना, और एक प्यार जो है वो आपसे दोबारा से, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि दोबारा से आपसे एक बारी फिर से इनको हो गया है, और ये अब दोबारा से आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। टाइम बहुत हो चुका है एक्चुअली, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के बीच में ना गैप का टाइम बहुत हो गया है, मतलब आप लोग ना बहुत दिन हो गए डिस्टेंस में आए हुए, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुकी है पूरी तरीके से ना। तो अब ये इसकी बेचैनी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा इसकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए वो प्योर होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ये आपको मिस कर रहा है। डे बाई डे ना इसकी एनर्जीज लो होती जा रही हैं, आपको मिस करना, आपको याद करना, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता है, उससे उस इंसान के साथ ही बहुत परेशान हो गया है। थर्ड पर्सन अगर कोई भी है ना, वो कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी उस इंसान से बहुत परेशान हो गया आपका पर्सन। अब वो थर्ड पार्टी से तो पीछा छुड़ाना चाहता है पूरी तरीके से, वो बाय बोलना चाहता है कि तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई, क्योंकि वो थर्ड पार्टी ना इनको कंट्रोल में रखती है। दूसरी चीज़, बर्डन बहुत है थर्ड पर्सन का, बहुत बर्डन है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी ये बातें बहुत सुनाती है इनको, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, बहुत ज़्यादा अपनी हर बात मनवाना, अपनी हर चीज़ में रखवाना ना, तो उन चीज़ों से ना आपका पर्सन बहुत बंदा बंदा सा महसूस करने लगा। तो उसको ना लाइफ में खुलापन चाहिए, वो खुलापन जो आपके साथ ही महसूस करता था। तो अब इसको वही चीज़ें याद आ रही हैं, वो चीज़ें याद आ रही हैं। अब एक चीज़ मैं और बोलूँगी, मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये हो सकता है कि इस कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं, इसमें कुछ एनर्जीज कि आपका पर्सन थर्ड पर्सन को अपनी कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व करने के लिए भी लेकर आए, मतलब अपना स्वार्थ, उसका आपके पर्सन कुछ स्वार्थ हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेकिन जो भी चीज़ हो, आज वो परेशान है थर्ड पार्टी के साथ, लाइफ में नहीं आगे जाना चाहता है, कम बैक होना चाहता है आपकी लाइफ में, क्योंकि शायद आपके साथ उसे एक पीस मिलता हो, आपके साथ उसे एक खुशी मिलती हो। तो वो एनर्जीज मेरे पास यहाँ पर आ रही है कि वो बहुत हार मान चुका है, दुखी अपसेट है, आपके पास पूरी तरीके से आपको याद कर रहा है, वो लम्हे जो आपने साथ बिताए थे वो अब याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी यादों में खोया रहता है सारा दिन। 24 आवर्स में अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन 24 आवर्स में तो सारा टाइम जो है ना वो आपके बारे में ही सोचता रहता है। कभी आपकी फ़ोटो देखेगा, कभी आपका फेस सोचेगा, कभी आपके बारे में कोई जो आपने सॉन्ग वगैरह कभी सेंड किए होंगे, वो ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं, वो भी मतलब सॉन्ग वाली एनर्जीज आपने कुछ सेंड की हो, या कुछ पिक्चर्स इनको सेंड की होंगी, वो इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं, कुछ गिफ्ट्स हो सकता है कभी आपने इनको दी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपने इनको दी हो। तो वो मेमोरीज़ है ना आपकी, छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी मेमोरीज जो भी है ना, वो उनको ना संभाल के इन्होंने रखा है। तो वो चीज़ें आपकी एब्सेंट में वो देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, इनके दिल की जो अंदर से इच्छा हो रही है ना कि आप आपस मिल जाओ, इनको अब मिल जाओ, आप दूर नहीं रहना इनको। तो एनर्जीज बहुत ही लविंग आ रही है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि भाई लविंग लविंग सी एनर्जीज है इस कार्ड में। तो आई होप से अंडरस्टैंड की होगी। यह है उनका कार्ड, कम बैक वाली एनर्जीज, दौड़ते हुए आने वाली, यानी कि इंट्यूशन पूरी तरीके से आ रही है मुझे कि भाई ये कम बैक होना चाहते हैं, लविंग एनर्जीज है। सो गाइज कमेंट ज़रूर करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने, एंड टेक केयर, बाय बाय।